लघु कथाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है कहानी फ्रांज काफ्का की। जी हाँ, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। वे 40 वर्ष के थे। बर्लिन के एक पार्क में एक दिन वे घूम रहे थे, जहां उन्होंने एक लड़की को देखा जो अपनी पसंदीदा गुड़िया खो जाने के कारण बहुत जोर जोर से रो रही थी। गुड़िया को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। काफ्का ने उसे अगले दिन वहां मिलने के लिए कहा, ताकि वो फिर से गुड़िया ढूंढ सके। अगले दिन जब गुड़िया नहीं ढूंढ पाए, तो काफ्का ने लड़की को एक पत्र दिया, जो गुड़िया की ओर से लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था, कृपया रोना मत। मैंने दुनिया देखने के लिए यात्रा की है। मैं तुम्हें अपने साहसिक कारनामों के बारे में लिखूंगी। इस तरह एक कहानी शुरू हुई, जो काफ्का के जीवन के अंत तक जारी रही। जब भी मुलाकात होती, काफ्का गुड़िया के पत्रों को ध्यान से पढ़कर सुनाते, जो गुड़िया की ओर से लिखे हुए थे, जिसमें साहसिक कारनामा और बातचीत लिखी हुई होती थी, जो लड़की को बहुत प्यारी लगी। अंत में काफ्का एक नई गुड़िया लेकर आए, जो उन्होंने खरीदी थी और लड़की को दे दी। वो लड़की बोली, यह मेरी गुड़िया जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है। काफ्का ने उसे एक पत्र दिया, जिसमें गुड़िया ने लिखा था, मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है। लड़की ने नई गुड़िया को गले लगा लिया और खुशी खुशी घर ले गई। एक साल बाद काफ्का का निधन हो जाता है। कई सालों बाद जब वो लड़की बड़ी हो चुकी होती है, गुड़िया के अंदर एक पत्र उसे मिलता है। उस छोटे से पत्र में, जो काफ्का के द्वारा हस्ताक्षरित था, लिखा था, जो कुछ तुम प्यार करती हो वे शायद खो जाएगा, लेकिन अंत में प्यार किसी न किसी रूप में वापस आएगा। एवरीथिंग यू लव विल प्रोबेबली बी लॉस्ट, बट इन द एंड लव विल रिटर्न इन अनदर वे। कितना बड़ा संदेश दिया काफ्का ने कि आपके प्यारे लोग जब खो भी जाते हैं, लेकिन वो प्यार किसी न किसी रूप में आपके जीवन में फिर वापस आता है। एक आशा की किरण, एक उम्मीद, एक नए जीने की चाह। शायद उस छोटे से पत्र में इसी का एक बहुत बड़ा संदेश था। आपका दिन शुभ हो।